अरे हम नर्सिस हैं, हम एक नोबल प्रोफेशन से हैं। हम यहाँ इस बात का अहद करते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करके वॉलंटरी सर्विसेज लेती है हमसे, हमारे बच्चों को सेफ्टी सिक्योरिटी डिफेंस की ट्रेनिंग देकर मेडिकल एड की ट्रेनिंग हम देंगे उनको। हम वॉलंटरी सर्विस देने के लिए तैयार हैं। रास्ते बनाए गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का काम है। स्टेट की 50% तो उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। वहाँ इतने 20,000 25,000 जख्मी है, उनको केयर नहीं फ्री किया जाए और इसराइल के सारे प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए ताकि हम जो है वो फलस्तीन की हेल्प कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर हम मौजूद हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है कराची बल्कि मुख्तलिफ अस्पतालों के पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स फ़लस्तीन के मजलूम बहन भाइयों उनके हक में जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल की जानिब से जो जारियत जारी है निहत्ते मासूम और मजलूम फ़लस्तीनी है उनके ऊपर बमबारी और जो गोलाबारी की जा रही है उसको रोका जाए। हम इनसे बात करते हैं। मुख्तलिफ पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और दीगर जो अफराद शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों से आए हैं और दुनिया को पावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमले बंद कराए जाए। उनसे बात करते हैं तो हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब एहतजाज कर रहे हैं, वजह क्या है और क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, 28 दिन से फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है। इसराइल की जारियत के खिलाफ यहाँ पर मुजाहिरा है। हम नोबल प्रोफेशन से, हम सारे नर्सिस हैं। डिफरेंट कॉलेजेस के नर्सिस यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन जो है वो डील कर रही है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिविल हॉस्पिटल इसको लीड कर रहा है और हम यहाँ पर यकजहती का मुजाहिरा करते हैं फ़लस्तीन के साथ गजा पे जो जुल्म हो रहा है। आप देखें कि हॉस्पिटल तक उड़ा दिए गए वहां पर। इनको कोई शर्म हया नहीं है। क्या करे ये अक़वाम मुत्तहिदा, क्या कर रहा है अमेरिका? यूक्रेन के लिए उन्होंने आवाज उठाई। फलस्तीनी शहीद हो रहे, मासूम बच्चे, औरतें, खवातीन, बूढ़े, उनके घर जला दिए गए, मिसाइल मार रहे हैं वहां पर। रोजाना की बुनियाद पे कितने लोग शहीद हो रहे हैं और अभी तक दुनिया ने इसराइल को बैन नहीं किया। दुनिया ने कोई इक़दाम नहीं लिया उसके खिलाफ। कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा, यूएन, मुस्लिम कंट्रीज? क्यों नहीं आवाज उठा रहे? हम नर्सिस हैं, हम एक नोबल प्रोफेशन से हैं। हम यहाँ इस बात का अहद करते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करके वॉलंटरी सर्विसेज लेती है हमसे, हमारे बच्चों को सेफ्टी सिक्योरिटी डिफेंस की ट्रेनिंग देकर मेडिकल एड की ट्रेनिंग हम देंगे उनको। हम वॉलंटरी सर्विस देने के लिए तैयार हैं। रास्ते बनाए गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का काम है, स्टेट की जिम्मेदारी है। इसराइल की प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में, हमारे कंट्री में बैन किया जाए। यहाँ पर एक्शन कुछ गवर्नमेंट ने लेने हैं, कुछ हमने लेने हैं। तो हम आवाम उनके साथ हैं, हम पब्लिक हैं, हम नर्सिस हैं, हम साथ खड़े हैं। लेकिन फलस्तीन पर जुल्म खत्म किया जाए, फलस्तीन को फ्री किया जाए। मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है जिसकी हिफाजत करना हम सब मुस्लिमीन की जिम्मेदारी है और हम सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कल अल्लाह पूछेगा हमसे इस बात पर। हमारी स्टेट ने क्या किया, इस्लामिक कंट्रीज ने क्या किया, हमने क्या किया? हम यहाँ खड़े हैं स्टैंड बाय फलस्तीन के साथ। हमें ये बताइएगा, क्योंकि दुनिया भर में जब जंगें होती है तो आपको पता है हॉस्पिटल्स और जितने तालीमी इदारे होते हैं उनके ऊपर इस तरह के अटैक नहीं किए जाते, लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा गया और जो भी जख्मी आ रहे हैं उनको हलाक किया जा रहा है। तो क्या मुतालबा क्या है? देखो ना, हमारा ये मुतालबा है तो जो बेचारे हॉस्पिटल्स हैं 100% में 50% तो उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। वहाँ इतने 20,000 25,000 जख्मी है, उनको केयर नहीं मिल रही, तो इनको तो फ्री किया जाए ना ह्यूमैनिटीज ग्राउंड पे। हम तो जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज यूनाइटेड वाले आज भी उनका इजलास है। हम कहते हैं तो कम से कम उनको फूड, खादा, उन्हें ये दवाएं वगैरह देनी चाहिए, उनको फ्री किया जाए। यहाँ जुल्म की बरबरत है, इसराइल को कोई कहने वाला नहीं है। अरे इतनी माए बच्चे मरे हैं, मेरे ख्याल जंग अजीम में इतने नहीं मरे। हम तो अल्लाह सही से मदद मांगते हैं, जैसे काबतुल्लाह के अबाबिलों से की थी, फौज भेजी थी, ये भी अल्लाह से हमारी मदद करे, मुसलमानों की मदद करे। वहाँ भी ऐसा ही अबाबिल का लश्कर भेजे जो उनको तबाही करे। इन्होंने तो हर चीज खत्म कर दी हमारी। अगर गवर्नमेंट, चूंकि आप लोगों का पैरामेडिकल स्टाफ से ताल्लुक है, मतलब सेहत के शोबे से, तो अगर गवर्नमेंट इजाजत देती है कि आप लोग जाए मारदारी करें, उनकी इलाज की जाए, तो सब जाने के लिए बिल्कुल यहाँ पे वॉलंटरी सर्विस के लिए सब तैयार है, क्योंकि हमारे अंदर एक ईमान का जज्बा है। हमारे मुस्लिम जो बहन भाई है वो इस हालत में है और उनको अगर हमें गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करने की याद देती है और रास्ते खोलती है
है। तो यहाँ पे कई लाख हमारी नर्सेज और डॉक्टर्स तैयार खड़े हुए हैं कि अपने भाइयों की मदद के लिए वहाँ जाएंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए जज्बा है लोगों का कि हम फलस्तीन जाके वहाँ लोगों का इलाज करने के लिए तैयार है, हुकूमत हमें इजाजत दे, हम जंग लड़ने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन जो जख्मी है उनकी इलाज के लिए जाना चाहते हैं। सर बेसिकली आपको ये पता है कि हम लोग हैं पुरअमन लोग और हमारा काम है खिदमत करना है, हमारा जंग से या लड़ाई झगड़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो वी आर रेडी टू गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फलस्तीनी पीपल। तो ये हमारा मजहबी फर्ज भी है और उसके अलावा आप देखें तो इंसानियत के नाते भी आप देखे हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम दुखी इंसान की खिदमत करें। तो क्यों नहीं आएंगे, हम जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। आप मौका दें, हम अवेलेबल इसके लिए सभी करेंगे, तैयार हैं। आप नौजवान हैं, आप किस जज्बे से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चंद बातें अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये है कि हमारा बैनुल-अक़वामी मीडिया और खुसूसन जो अपने आप को बहुत बड़े इंसानी हुकूक के अलंबरदार समझते हैं वो बिल्कुल सुन पड़ा हुआ है। गजा के अंदर तकरीबन 9,500 से ज्यादा मौत हो चुकी, जिनमें निफ्स से ज्यादा जो है बच्चे हैं। और जंग के उसूल के खिलाफ वर्जी उन्होंने हॉस्पिटल पे धमाके किए, एम्बुलेंसों पे धमाके किए, उसके बावजूद भी हमारा जो मीडिया है या जो UN है या यूनिसेफ वगैरह जो भी है वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। सबसे पहले हम इनसे कहेंगे कि आप इंसानी हुकूक, पाकिस्तान में कोई थोड़ी सी कोई मसला होता है फौरन ये खड़े हो जाते हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, जानवरों की हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन जब वहाँ गजा के मुसलमान क्या वो इंसान नहीं है? उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो इंसान है। और दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट हमें इजाजत देती है तो हम फ्रंट लाइन पर जाकर उन जो मरीज है, जो जख्मी है, उनकी तीमारदारी के लिए हम इंशाल्लाह तैयार है और इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। जज़ाक। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं और किस वजह से हैं आप लोग? हम लोग इसीलिए है कि हम मतलब फ़लस्तीन के ये स्ट्राइक के लिए हम लोग आए, क्योंकि ये जो है ना मतलब फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटलों पे भी रॉकेटें वो फेंक रहे हैं, वो उसके मतलब जो पेशेंट आ रहे हैं एम्बुलेंस से आ रहे हैं तो एम्बुलेंस के मतलब वो लोग जो है रॉकेटें फेंक रहे हैं। तो ये मरीज है तो मरीज कम से कम तक मतलब इनके ऊपर तो ये जुल्म ना करे किया जाए। बस हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें अगर मतलब हुकूमत हमें मतलब फैसिलिटीज दे तो हम लोग बिल्कुल तैयार है, उनकी खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार है हम लोग। हमें हुकूमत से सिर्फ यही मुतालबा है, अगर वो कुछ नहीं करे तो हमें पासपोर्ट इशू कर दे, हम लोग जाएंगे जिहाद के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। के साथ जो फीमेल है वो भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग भी एहतिजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम यही कहना चाहेंगे कि फ़लस्तीन को फ्री किया जाए और इसराइल के सारे प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए, ताकि हम जो है वो फ़लस्तीन की हेल्प कर सकें जैसे हम कर सकते हैं। चलो, ये स्टूडेंट्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों से इनका ताल्लुक है। क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ फ़लस्तीन से आ रही है कि वहाँ अस्पतालों को तबाह कर दिया गया है, बमबारी की जा रही है, इलाज मुआलजे के लिए कोई जगह जो है वो बाकी नहीं बची। तो अब इनका ये कहना है कि हुकूमत इनको इजाज़त दे तो यहाँ से फ़लस्तीन जाकर फ़लस्तीन के जो जख्मी बहन भाई हैं और बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और ये इनका मुतालबा है आज, और ये बड़े पैमाने पर सिंध के मुख्तलिफ और खासतौर पर कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों से आए। इस तरफ भी दिखाएंगे भाई आपको कि ये बड़ी तादाद में, यानी कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर जो कि प्रोफेशनल्स हैं कराची के अस्पतालों में काम करते हैं, ये वो लोग हैं। और ये कह रहे हैं कि हम चूंकि पुरअमन लोग हैं, हम ऐसे हालात हों या दूसरे हालात हों, हम चाहते हैं कि इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं वो दुनिया के किसी भी मुल्क में बैन नहीं होती, बंद नहीं होती, लेकिन इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ किया जा रहा है वो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये अपनी सर्विसेज पेश करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं।